होंगे अपनी फैमिली के साथ। ये इससे पहले जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे सत्ता की साझेदारी के, आप लोगों ने, मुझे पूरा विश्वास है उससे आपने पढ़ा होगा और उसको अच्छी तरीके से समझा होगा। क्योंकि जब तक हम सत्ता की साझेदारी को बच्चों नहीं समझेंगे तब तक हम ये सेकंड चैप्टर को समझना मुश्किल है। क्योंकि सत्ता की साझेदारी का जो नेक्स्ट स्टेप है वही संघवाद है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा संघवाद। संघवाद क्या है सबसे पहले हमें ये समझना है। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा सत्ता की साझेदारी के बारे में आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि ये चैप्टर आपको समझने में आसानी होगी। आपने देखा था सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है। साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। शेयरिंग यानी हम कोई चीज़ बांटते हैं। जब हम आपस में अपनी फैमिली में भी कोई चीज़ बांट के खाते हैं या बांटते हैं तो घर में प्रेम और शांति बनी रहती है। इसी प्रकार से किसी भी देश में अगर हम पावर को, शक्ति को और सत्ता को शेयरिंग करते हैं, बांटते हैं, तो समाज में जो विभिन्न वर्ग रह रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो जहाँ पर विविधता नहीं होती। विविधता मतलब डिफरेंसेस नहीं होते। तो हर देश में डिफरेंसेस होते हैं बच्चों। अगर डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम इस पावर को शेयर करते हैं, उन्हें भी ये महसूस कराते हैं कि जो सरकार है उसमें उनका रोल है वो रोल प्ले कर रहा है। तो एक समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें एक शांति बनी रहती है और देश के विकास के बारे में सोचते हैं। और कहा भी गया है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी उसकी आत्मा के समान है। हमने उसमें विशेषता भी पढ़ी थी कि सत्ता की साझेदारी की सबसे बड़ा महत्व क्या है। ये देश में एकता स्थापित करती है, शांति बनाती है और देश को मजबूत करके विकास करती है। उसका दूसरा स्टेप ही हमारा संघवाद है। सबसे पहले हम समझेंगे संघवाद क्या है। तो संघवाद क्या है सबसे पहले हम ये समझते हैं। संघवाद का अर्थ है एक ऐसी राजनीतिक शासन प्रणाली, तो एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्रीय शक्ति की में जो सत्ता छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देना, यानी एक केंद्र सरकार होगी और वो जो सत्ता है शासन की उसे हम केंद्र सरकार के जो छोटी इकाइयां जैसे राज्य सरकार और पंचायती राज, उनमें उन सत्ताओं को बांट देना। कहने का अर्थ है कि संघवाद एक ऐसी सरकार का रूप है जिसमें एक या दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। यानी पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और तीसरे में हम सामुदायिक सरकार भी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे संघवाद का अर्थ है कि वो सरकार या वो शासन पद्धति जिसमें शासन को दो या दो से अधिक स्तरों में बांटा जाता है। अब हम पढ़ेंगे संघवाद की विशेषताएं। बच्चों, संघवाद की विशेषताएं अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो 5 नंबर में आता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। हम तभी तो बता पाएंगे जब हमें संघवाद की विशेषताएं मालूम होगी। हम एक एक विशेषता को अपने दिमाग में रखेंगे और फिर भारत से तुलना करेंगे तो हम आराम से आसानी से बता सकते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। तो पहले हम बताते हैं संघवाद की विशेषताएं। तो पहली संघवाद की विशेषता क्या है बच्चों? पहली शासन व्यवस्था है कि संघवाद 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार होती है। यानी जो शासन व्यवस्था है या शक्ति है जो शासन की, वो एक केंद्र सरकार के हाथ में ही नहीं होती है बल्कि उसको बांट दिया जाता है राज्य सरकारों में। और कई देशों में आपने देखा होगा, जैसे बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा था, उसमें 3 स्तर की सरकारें आपने पढ़ी थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार, ये आपने पढ़ा था। लेकिन हमारे देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और बाद में जाकर हमने स्थानीय सरकारों को भी इसमें जोड़ा है। अब हम आते हैं दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ये सभी एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं।
मेरी पिछली टाइम पे भी कई बच्चे बोलते थे मैम ये समझ में नहीं आता है, ये क्या बात है कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें दोनों एक ही नागरिक समूह पर शासन कैसे करती है। तो बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए, जैसे भारत है, भारत की पूरी जनसंख्या है, ये केंद्र सरकार में भी आती है और राज्य सरकार में भी आती है। तो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी देश के हित के लिए, वो राज्य के जो नागरिक है उनके लिए भी होगा, और जो राज्य सरकारें बनाएंगी कानून वो राज्य के रहने वाले नागरिकों पे भी होगा। कहने का अर्थ ये है कि दूसरी विशेषता, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, यानी ये दोनों सरकारें एक ही देश के नागरिकों पे तो शासन कर रही है, बस व्यवस्था को सुचारू रूप से सब एक नागरिक समूह पर शासन करती है। वैसे तो विशेषता इसकी 7-8 है, लेकिन मैं आपको 5 बताऊंगी, जो हम इसको आप चाहें तो इस विशेषता को अलग से भी कर सकते हैं कि प्रत्येक स्तर के अधिकार क्षेत्र बटे होते हैं संविधान में, निश्चित रूप से लिखे होते हैं। जैसे हमारे देश में भी अलग से ही बता रखा है कि केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या है, राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या है। उसके लिए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, एक है संघीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघीय सूची यानी जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार अपना कार्य कर सकती है उन्हें हम संघीय सूची बोलते हैं। केंद्र सरकार किन चीज़ों पे कार्य करेगी, देश की एकता के लिए, संपूर्ण देश के विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। तो ऐसे विषय हम हमेशा किस में रखते हैं, संघीय सूची पर। दूसरी सूची होती है हमारी राज्य सूची, जो राज्य से संबंधित विषयों जैसे कर वसूल करना, राजस्व वसूल करना, ये और पुलिस, खासतौर से कह सकते हो पुलिस जो व्यवस्था है वो राज्य सूची में आती है। तो और कुछ विषय होते हैं जो इन दोनों सूची में नहीं आते, उन्हें हम समवर्ती सूची में रखते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें अपने कार्य कर सकती है, इनमें कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, लेकिन मान्य बच्चों केवल केंद्र सरकार का किया जाएगा। जब भी कभी विवाद होगा किसी विषय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो मान्यता जो दी जाएगी वो केवल केंद्र सरकार को दी जाएगी। अब सोचने की बात है, केंद्र सरकार को क्यों दी जाएगी? क्योंकि केंद्र सरकार जो भी कार्य करेगी वो संपूर्ण देश के विकास के, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जाएगी। अच्छा बच्चों, अब आते हैं हम तीसरी विशेषता पर। अब हम बच्चों तीसरी विशेषता पढ़ते हैं। इसमें तीसरी विशेषता का मतलब है कि जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए या कोई भी नियम कानून है उसमें अगर हमें कोई चेंज करना है, किसी भी मौलिक प्रावधानों में कोई भी बदलाव करना है बच्चों, तो उन बदलावों को करने के लिए हमें दोनों सरकारों की सहमति चाहिए, अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर ही बदलाव कर सकती हैं। फीचर क्या है? फोर्थ फीचर में हमें ये है कि इसमें संघवाद में अगर कभी भी अधिकार क्षेत्रों को लेकर कोई डाउट हो जाता है किसी भी लेवल की गवर्नमेंट को, तो उस डाउट को क्लियर करने का अधिकार केवल अदालतों के पास होता है। यानी कि कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट है, वो ही बता सकती है कि ये जो उसका अधिकार क्षेत्र है वो किसका है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे लेवल है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके क्या क्या फील्ड है, कहाँ कहाँ ये वर्क करेंगे, क्या इनके राइट्स हैं, इन सबको डिस्क्राइब करने का अधिकार केवल अदालतों के पास होता है, या आपस में नहीं कर सकती। और वैसे भी हमारे संविधान में सबके बारे में क्लियर लिखा है। अगर बाई चांस कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसके लिए हम जो भी एक सॉल्यूशन होगा वो केवल हमारी कोर्ट से ही कर सकती हैं। तो कहने का अधिकार है, कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी दोनों स्तर की, दोनों लेवल की गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्रों की व्याख्या केवल अदालतें ही कर सकती हैं। अब 5वां फीचर क्या है संघवाद का, फेडरलिज्म का।
फेडरलिज्म का पांचवा फीचर ये है कि जो दोनों लेवल के गवर्नमेंट है, इन सब की फाइनेंशियली जो इश्यूज होते हैं, जो उनके सोर्सेज होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को हर फाइनेंशियली इशू के लिए या सोर्सेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, की तरफ देखना पड़ेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियली सोर्सेज। ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग टैक्सेस होते हैं जिनसे वो अपनी फाइनेंशियली सोर्सेज बढ़ाता है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके अपने सोर्सेज होते हैं। तो आपने अब ये देखा, मैंने आपको फेडरलिज्म के फीचर्स बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसका एक और फ़ायदा होगा जब आप इसको लर्न करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगी कि संघवाद कैसे कह सकते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। तो उसमें हम इन्हीं फीचर्स को सामने रखेंगे और अपनी भारत की शासन व्यवस्था को चेकआउट करते जाएंगे, देखते जाएंगे क्या वाकई हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है इन फीचर्स में पूरी तरीके से उतर रही है। अगर इसलिए हमें ये फीचर्स अच्छी तरीके से देखने हैं, लर्न करने हैं। और ये दोनों क्वेश्चन एक साथ बड़े आराम से हो सकते हैं जब हम इन फीचर्स को पढ़ लेते हैं। तो हम आराम से बता सकते हैं कि जी हाँ, भारत एक संघीय शासन व्यवस्था है। तो अगली वीडियो में मैं भारत कैसे हम बताएंगे कि संघीय शासन व्यवस्था है, इसके बारे में। दूसरी बात हम बताएंगे संघवाद कितने प्रकार का है, ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में जानकारी दूंगी।